हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने रामगढ़ की पहाड़ी को पूरा डिटेल में कवर किया था। आज हम छत्तीसगढ़ की समस्त गुफाओं को देखेंगे, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इसमें आपको नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की पहली गुफा कौन सी है, सबसे लंबी गुफा कौन सी है, सबसे गहरी गुफा कौन सी है, ये सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, सीतामढ़ी हरचौका। कहाँ पर है? कोरिया में। और यहीं से जब राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो इसी क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में के कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। इसीलिए कोरिया को छत्तीसगढ़ के कोरिया को राम जी का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाएगा। ठीक, तो इसी कोरिया में क्या है? सीतामढ़ी हरचौका। यहीं पर आपको एक गुफा मिलेगी, उस गुफा का नाम है सीतामढ़ी गुफा। आसान है, नाम क्या है? सीतामढ़ी गुफा। सीतामढ़ी हरचौका के वहीं पर मिलेगा आपको सीतामढ़ी गुफा। ठीक है, सेकंड आएंगे तो याद रखिएगा आपको, सेकंड है ये आप सरगुजा में। सरगुजा में मैं आपको कल का बता चुका हूँ। सरगुजा में आप आएंगे तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ मिलेगी। रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या मिलेगा? रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ी में आपको बता चुका हूँ। रामगढ़ की पहाड़ी में अगर आप ऊपर में आएंगे रामगढ़ की पहाड़ी के तो क्या क्या मिलेगा? चंदन गुफा। चंदन गुफा के अलावा आपको मिलेगा दुर्गा गुफा। चंदन गुफा और दुर्गा गुफा। और अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको क्या क्या मिलेगा? नीचे कल की वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा हाथी पोल। हाथी पोल के अलावा आपको क्या क्या मिलेगा? लिख लेना यहाँ पर, सीता बेंगरा। उसके बाद मिलेगा आपको जोगी मारा। जोगी मारा के बाद लक्ष्मण बेंगरा। ये सभी चीज़ें मैं आपको कल की क्लास में डिटेल बता चुका हूँ, आप इसको पूरा देख लीजिए। साथ ही साथ सरगुजा में और क्या क्या मिलेगा। ठीक, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है, तो रामगढ़ को किस नाम से जाना जा रहा है? रामगढ़ को कालिदास ने अपनी मेघदूत की रचना में रामगढ़ को क्या कहा है? रामगिरी। तो यहाँ पर एक और गुफा है जिसका नाम है रामगढ़, इसी को कहा जाएगा रामगढ़ गुफा, या इसका अन्य नाम है रामगिरी गुफा। और उसके अलावा आपको सरगुजा में एक और मिलेगा, उसका नाम है आरा पहाड़ी गुफा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आरा पहाड़ एक पहाड़ भी है जो है सरगुजा में, और यहीं पर एक गुफा भी है, उसका नाम क्या है? आरा पहाड़ी गुफा। ये है सरगुजा में। तो ये सब हो चुका था, केवल दो चीज़ें याद रखिएगा, रामगढ़ ये भी हो गया था लगभग, आरा पहाड़ एक्स्ट्रा याद रखिए जो कि कहाँ स्थित है, ये है सरगुजा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, जशपुर। ठीक, अगला देख रहे हैं हम जशपुर। जशपुर को शुरू करते हैं। देखिए, जशपुर में आपको क्या क्या मिलेगा, इसको अच्छे से डिटेल में कवर कर रहे हैं, पूरी वीडियो को आराम से देखिएगा। पहला मिलेगा आपको खुड़िया रानी गुफा। पहला क्या मिलेगा? खुड़िया रानी गुफा। और दूसरा जशपुर में मिलेगा कैलाश गुफा। दूसरा क्या मिलेगा? कैलाश गुफा। ठीक, दूसरा है कैलाश गुफा। याद रखिएगा, कैलाश गुफा बस्तर में भी है और जशपुर में भी है, लेकिन जशपुर वाले कैलाश गुफा की खोज, जशपुर वाले कैलाश गुफा की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, संत गहिरा गुरु जी के द्वारा किया गया था। संत गहिरा गुरु जी के द्वारा क्या किया गया था? कैलाश गुफा का खोज किया गया था। याद रखिएगा, कहाँ पर? जशपुर में। और इसी संत गहिरा गुरु जी का वास्तविक नाम, इन्हीं संत गहिरा गुरु जी का वास्तविक नाम आपको बोल दिया जाए क्या है, तो याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम था रामेश्वरम। नाम क्या था? रामेश्वरम। और यही ने संत गहिरा गुरु जी ने ही कैलाश गुफा की खोज की थी। कब की थी? 1985 में। 1985 में संत गहिरा गुरु जी ने, याद रखिए, कैलाश गुफा की खोज की थी। कहाँ? जशपुर में। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल नाम क्या था? रामेश्वरम। इनका संत गहिरा गुरु जी के बारे में अगर आप देखेंगे,
संत गहिरा गुरु के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1905 और इनकी मृत्यु हुई थी 1996 में। मतलब 1905 से लेकर 1996 तक का था इनका जीवन काल। ठीक, 1943 में संत गहिरा गुरु जी के द्वारा, याद रखिएगा, सनातन धर्म संत समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की गई। किनके द्वारा? संत गहिरा गुरु जी के द्वारा। और ये संत समाज मतलब सनातन धर्म संत समाज में लोगों को, याद रखिएगा, शिक्षा देने का काम करते थे। मतलब लोगों को मद्यपान से दूर रहना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, ठीक, ये सभी मतलब बुरे आदतों से दूर रहने की सीख देते थे। कौन? संत गहिरा गुरु जी। इसीलिए ये रामेश्वरम इनका नाम पढ़ के आगे क्या कहलाए? गुरु जी कहलाए, संत गहिरा गुरु जी कहलाए। और इन्हीं के नाम पर 1953 में जशपुर में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई और उसका नाम क्या रखा गया? गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय। नाम क्या रखा गया? गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय रखा गया। कब स्थापना किया गया? इंपॉर्टेंट है, जशपुर में स्थापना किया गया गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय की। कहाँ पर? 1953 में जशपुर में। तो आज भी संस्कृत पाठशाला कहाँ लगती है बोला जाए तो संस्कृत की पाठशाला लगती है आज भी आपके कैलाश गुफा में। और ये पाठशाला जो आज भी गुरुकुल पद्धति से लगाई जाती है, ठीक है, कहाँ पर? कैलाश गुफा में। और याद रखिए इन्होंने 1985 में जैसा कि बताया कि कैलाश गुफा की खोज की, ठीक। और इन्हीं को अगर आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम भी बदल कर क्या रख दिया गया है? याद रखिएगा, इसका भी नाम बदल कर रख दिया गया है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, ठीक है। इसका भी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। मान लीजिए जैसे आप, ये रोड है, ये रोड से जाएंगे तो आपको ये वाला स्थान मान लीजिए एक गुफा मिलेगा, कुछ इस प्रकार ऐसे, ठीक है। ये स्थान आपको क्या मिलेगा? मान लो ये मिलेगा आपको ऐसे गुफा, ठीक है। ये जैसे आप जाएंगे सड़क में आपको 3 मूर्तियाँ मिलेंगी। एक मूर्ति है नंदी की मूर्ति है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगी गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, और तीसरा यहाँ पर मिलेगी आपको हाथी की मूर्ति, ठीक है। कैलाश गुफा जाने के लिए ये क्या है? ये है कैलाश गुफा। कैलाश गुफा जैसे जाएंगे आपको रास्ते में 3 मूर्तियाँ मिलेंगी, नंदी की, गणेश की और हाथी की। जैसे ही अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा शिवलिंग। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कैलाश गुफा है वो वहाँ पर कौन सा मंदिर है या कौन सी मूर्ति है? याद रखिएगा वहाँ पर शिवलिंग है। और जैसे उसके आगे जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा संत गहिरा गुरु की मूर्ति मिलेगी। गहिरा गुरु की क्या मिलेगी? मूर्ति मिलेगी, ठीक। और यही संत गहिरा गुरु, याद रखिएगा, कौन से जनजाति से थे? तो याद रखिएगा ये थे कंवर जनजाति से थे। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कंवर जनजाति से थे कौन? संत गहिरा गुरु जी। तो कैलाश गुफा में पहले तो आपको एंट्री करेंगे तो मिलेगा शिवलिंग, उसके बाद आपको आगे जाएंगे, इसी गुफा के अंदर में अगर आप आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? संत गहिरा गुरु की क्या मिलेगी? मूर्ति मिलेगी। और इसी संत गहिरा गुरु वहाँ पर जो इन्होंने किसकी स्थापना की? कैलाश गुफा की। तो इसी कैलाश गुफा में आजकल अभी क्या लग रहा है? संस्कृत पाठशाला, जो कि वर्तमान में कौन सी पद्धति से चल रही है? अभी भी गुरुकुल पद्धति से चल रही है, ठीक है। तो जशपुर में 2 गुफाएं याद रखना है, पहला है खुड़िया रानी गुफा और दूसरा याद रखिएगा आपको याद रखना है कैलाश गुफा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रायगढ़। रायगढ़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है। रायगढ़ देखिए, रायगढ़ में आपको मोस्टली 2 गुफाएं मिलेंगी, ठीक है। रायगढ़ में ज़्यादातर देखा जाए तो कितनी गुफाएं मिलेंगी? 2 गुफाएं। पहला है कबरा पहाड़ और दूसरा आपको मिलेगा, याद रखिएगा, दूसरा मिलेगा सिंघनपुर की गुफा। तो यहाँ पर 2 पहाड़ी देखा जाए, 2 गुफा हैं। पहला है सिंघनपुर की गुफा और दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा
कबरा पहाड़, और कबरा पहाड़ में एक गुफा है जिसका नाम क्या है, कबरा गुफा। कहाँ पर है, कबरा पहाड़ में स्थित है। ठीक है। इस सिंघनपुर गुफा की खोज, इस सिंघनपुर गुफा की खोज सीजे एंडरसन ने 1910 में की थी। 1910 में सीजे एंडरसन ने किसकी खोज की थी, सिंघनपुर की गुफा की खोज की थी। और ये सीजे एंडरसन कौन थे, ये थे जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, जिसको आप बीएनसी मिल बोलते हैं, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसके क्या थे, ये एक इंजीनियर थे। तो यही इंजीनियर के द्वारा ही 1910 में सीजे एंडरसन के द्वारा ही सिंघनपुर गुफा की खोज की गई। और यह छत्तीसगढ़ में खोजा गया प्रथम क्या था, गुफा था। इसीलिए सिंघनपुर की गुफा को छत्तीसगढ़ का प्रथम गुफा भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का पहला गुफा कौन सा है, प्रथम गुफा कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा, जिसकी खोज किसने की, सीजे एंडरसन ने की। और यही सिंघनपुर की गुफा में आपको क्या क्या मिलेगा, कई सारे शैल चित्र मिलेंगे। कई सारे क्या मिलेंगे, शैल चित्र मिलेंगे। शैल मतलब होगा पत्थर, चित्र मतलब चित्र होगा, मतलब पत्थरों पर बनाया गया चित्र ही क्या कहलाएगा, शैल चित्र। तो यहाँ पर कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं सिंघनपुर में, यहाँ पर मिले हैं, याद रखिएगा, पहला सीढ़ी नुमा, मानव की सीढ़ी नुमा आकृति, मतलब कुछ इस प्रकार से, जैसे मनुष्य है तो कुछ इस प्रकार से सीढ़ी के रूप में, जैसे इस प्रकार ऐसे चढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मिला है, सीढ़ी नुमा, मानव की सीढ़ी नुमा आकृति मिली है। दूसरा यहाँ पर मिला है शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता हुआ क्या मिला है, यहाँ पर मनुष्य मिला है। तो याद रखिए, सी से सिंघनपुर, सी से सीढ़ी नुमा और सी से शिकार। ठीक, तो ये याद रखिए तीनों। तो यहाँ पर शैल चित्र में सीढ़ी नुमा आकृति मिली है मानव की, और शिकार करता हुआ मनुष्य। चूँकि छत्तीसगढ़ में ये खोजा गया सबसे पहला क्या है, गुफा है, और इसी गुफा में क्या मिला है, शैल चित्र। तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, या छत्तीसगढ़ का पहला शैल चित्र, छत्तीसगढ़ का पहला शैल चित्र या शैलाश्रय कहाँ मिला है या कहाँ खोजा गया है, तो याद रखिएगा सिंघनपुर की गुफा में। तो छत्तीसगढ़ की पहली गुफा याद रखिए सिंघनपुर ही है, और छत्तीसगढ़ का पहला शैल चित्र कहाँ मिला है, याद रखिएगा सिंघनपुर में। और कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं, यहाँ पर मिला है, याद रखिएगा सीढ़ी नुमा आकृति और शिकार करता हुआ मनुष्य। दूसरा देखेंगे कबरा पहाड़ कहाँ पर है, और कबरा पहाड़ में स्थित है कबरा गुफा। यहाँ पर याद रखिए ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी है रायगढ़ में। लेकिन यहाँ पर ये जैसे छत्तीसगढ़ में खोजा गया पहला शैल चित्र कहाँ पर है, सिंघनपुर की गुफा में, वैसे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शैल चित्र, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिला है, ये मिला है कबरा पहाड़ से। मतलब सबसे पहले तो यहाँ मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्थरों पे बनाया गया चित्र कहाँ से मिला है, ये मिला है कबरा पहाड़ से। इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या मिला है यहाँ पर, याद रखिएगा, लाल रंग का घड़ियाल मिला है, लाल रंग की छिपकली मिली है, लाल रंग का घड़ियाल, लाल रंग की छिपकली। यहाँ पर चरखा मिला है, चरखा मतलब वहाँ पर बनाया हुआ, आपके पत्थरों पर शैल पर बनाए हुए ना। उसके बाद मिला हिरण, मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगा इसको, हिरण के बाद मिला है सुकर। तो कई सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर, इसलिए कबरा पहाड़ में। इसलिए सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ मिलेगा, कबरा पहाड़ में, और सबसे पहले कहाँ मिलेगा, सिंघनपुर की गुफा में। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कबरा पहाड़ या कबरा गुफा, और दूसरा है सिंघनपुर की गुफा। ठीक, तीसरा रायगढ़ में एक और है, याद रखिए, तीसरा है अमर गुफा। तीसरा नाम क्या है रायगढ़ में, उसका नाम है अमर गुफा। ठीक है, तो क्या क्या मिल गया आपको, पहला मिला रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा, दूसरा है कबरा पहाड़, और तीसरा क्या मिला है, अमर गुफा। ये है रायगढ़ में आने वाले 3 गुफाएं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कोरबा। कोरबा में ये केवल समझ लीजिए, कोरबा में 2 गुफा है।
मैं आपको बताया था लाफागढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है, कोरबा में। तो वैसे याद रखिएगा लाफा गुफा भी कहाँ होगा, या इसी को बोला जाता है या चैतुरगढ़ की गुफा भी कहते हैं। जो कहाँ होगा याद रखिएगा, ये होगा कोरबा में, और इसी कोरबा में मिलेगा आपको शंकर खोल। तो कोरबा में क्या क्या है, कोरबा में है शंकर खोल, और उसके अलावा याद रखिएगा वहाँ पर है लाफा गुफा है। ठीक है, रायगढ़ का देख लिए हैं, सिंगनपुर की गुफा, कबरा गुफा, और तीसरा है अमर गुफा। ठीक है, अब आएंगे आप राजनांदगांव। राजनांदगांव में याद रखिएगा एक आपको मिलेगा चितवा डोंगरी। क्या मिलेगा राजनांदगांव में, राजनांदगांव में एक आपको मिलेगा चितवा डोंगरी। ठीक है, अब आ जाएंगे आप धमतरी में। धमतरी में आपको मिलेगा दो, पहला है सरोवर गुफा, नाम क्या है सरोवर गुफा, और इसी धमतरी में दूसरा याद रखना मिलेगा यहाँ पर दंतेश्वरी गुफा। क्या मिलेगा, दंतेश्वरी गुफा। याद रखिए दंतेश्वरी माता का मंदिर दंतेवाड़ा में, लेकिन दंतेश्वरी गुफा अगर आपको बोल दिया जाए तो धमतरी में है। और उसके साथ साथ याद रखिएगा सरोवर गुफा, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर, ये भी मिलेगा धमतरी में। ठीक है, ये हुआ। अब आएंगे आप, तो आपको देखना कांकेर। कांकेर में एक ये सॉरी मैं इसको मिटा दिया, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। धमतरी में आपको मिलेगा सरोवर गुफा, और उसके अलावा आपको धमतरी में क्या मिलेगा, दंतेश्वरी गुफा। ठीक है, आप कांकेर आएंगे तो कांकेर में आपको यहाँ पर मिलेगा एक ही है, और उसका नाम है जोगी गुफा। कांकेर में एक है और उस गुफा का नाम क्या है, जोगी गुफा। ठीक है, बीजापुर में आएंगे तो बीजापुर में भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर 4 गुफाएं मिलेंगी बीजापुर में। कौन कौन सा, जैसे मैं आपको बताया था नड़ापल्ली कल्प पहाड़ी कहाँ पर है, ये है बीजापुर में। वैसे यहाँ पर गुफा मिलेगी, पहला है नड़ापल्ली गुफा, नड़ापल्ली गुफा। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, दूसरा है आवापल्ली गुफा। नाड़ापल्ली गुफा, आवापल्ली कैसे याद रखेंगे, देखो पल्ली है, पल्ली मतलब फल्ली है, पल्ली से प्रोनाउंसिएशन आप फल्ली का कर सकते हैं। फल्ली में क्या रहता है, बीज, बीजा रहता है, याद रखिएगा। तो फल्ली से बीज याद रखिएगा, तो बीजापुर में क्या है, नड़ापल्ली गुफा और आवापल्ली गुफा। उसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको सकल नारायण गुफा, सकल नारायण गुफा कहाँ पर, बीजापुर में। और चौथा याद रखिएगा यहाँ पर मिलेगा आपको लंका गुफा। ठीक, तो बीजापुर में 4 गुफा हो गए, नड़ापल्ली, आवापल्ली, सकल नारायण गुफा और लंका गुफा, ये है बीजापुर में। ठीक है, बस्तर में आप तो देख ही रहे हैं कौन कौन सी गुफाएं हैं। बस्तर में देवगिरी की गुफा है, रानी गुफा है, कांगेर करपन, झूमर गुफा, हरि गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, दंडक गुफा, शीत गुफा, अरण्य गुफा और झूमर करपन गुफा। ये सभी नाम आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक और नाम याद रख लीजिएगा, यहाँ पर होगा कैलाश गुफा। मैं आपको बताया था कैलाश गुफा बस्तर में भी है और जशपुर में भी है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ कहाँ आपके बस्तर में मिलने वाले, बस्तर में पाए जाने वाले जितनी भी गुफाएं हैं। कौन कौन सी, कैलाश गुफा हो गया, देवगिरी गुफा, रानी गुफा। रानी गुफा के अलावा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा झूमर गुफा, कांगेर करपन गुफा, हरि गुफा, गुप्तेश्वर गुफा, दंडक गुफा, शीत गुफा, अरण्य गुफा और झूमर करपन गुफा। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं बस्तर। ठीक है, बस्तर में एक और मिलेगा और उसका नाम है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला एकमात्र जिसको आप बोल सकते हैं, और वो है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा। ठीक, इस कुटुमसर गुफा की खोज 1951 में किसने की थी, डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। डॉक्टर शंकर तिवारी ने 1951 में इस कुटुमसर गुफा, जो कि कहाँ पर है, बस्तर में, इसकी खोज की थी। अब देखिए, ये है कुछ लगभग 4500 फीट के आसपास इसकी क्या है, लंबाई है, और बहुत गहरा भी है ये। ठीक है,
45 फीट की क्या है लगभग देखा जाए तो इसकी लंबाई है, और ये बहुत गहरा है, इसीलिए ये इतना गहरा है बोल सकते हैं आप कि इसको भारत का सबसे गहरा गुफा भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे गहरा गुफा कौन सा होगा? यही गहरा मतलब समझ गए, गहराई में आप जाएंगे तो लंबा की बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा हो जाएगी वो है बोतलदा, और छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा हो जाएगी, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा कौन सी है? कुटुमसर की गुफा। ठीक है, सबसे गहरी गुफा हो जाएगी भारत की वो है कुटुमसर की गुफा। ठीक, जैसे देखिए इसमें लगभग ये कहा जाता है कि यहाँ पर करोड़ों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं आई है। जो गुफा 4500 फीट अंदर है, गहरा है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी तो जा ही नहीं सकती। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर आप जा रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा ये वाला स्थान आपको गुफा का मिल रहा है। ये ऐसे मान लो ये स्थान है, मान लो पूरा का पूरा ऐसे गुफा बना हुआ है। ठीक, ये गुफा है मान लो। इस गुफा में यहाँ पर पूरा अंधेरा है, यहाँ पर कहीं भी आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जल भी तो होगा, कहीं पर यहाँ पर जल भी तो भरा होगा, यहाँ पर जल भी तो होगा। ठीक, और इस गुफा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर चूना मिलेगा। और यहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा मात्रा? यहाँ पर पानी भी है, और चूँकि इस पानी में पाई जाती है कई सारी मछली, और यहाँ पर सूर्य की रोशनी करोड़ों वर्षों तक नहीं मिली है। कहाँ पर? इस गुफा के अंदर। और यहाँ पर मछली पाए जाते हैं, और इसी मछली को याद रखिएगा, अब यहाँ पर इतना इन मछली को आदत हो गया है अंधेरे में रहने का कि अब इस मछली को अंधी मछली की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अंधी मछली कहाँ मिलेगा? याद रखिएगा, अंधी मछली मिलता है आपको कुटुमसर की गुफा में। आ रहा है समझ में? और यहाँ पर एक यही आपको पानी में ही एक झिंगुर मिलेगा, एक लंबी मूंछ वाला झिंगुर मिलेगा, लंबी मूंछ वाला एक झिंगुर मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए इस पूरे के पूरे गुफा की खोज किसने की है? डॉक्टर शंकर तिवारी ने की है। इसीलिए इस लंबी मूंछ वाले झिंगुर, इसका नाम बदल कर, मतलब इसका नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है कैपिओला शंकराई। शंकर तिवारी के नाम पर ही याद रखिएगा क्या रख दिया गया यहाँ पर? शंकर। तो यहाँ पर शंकर का क्या हो गया? शंकराई। तो लंबी मूंछ वाले झिंगुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? कैपिओला शंकराई कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो देखिए जो चूना है वो क्या है? इसके साथ यहाँ पर जल है, और जल के अलावा वहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रॉपर अंदर पहुँच नहीं रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक संरचना बन गई है। इसकी वजह से गुफा के अंदर एक संरचना बन गई है जो कुछ इस प्रकार ऐसे झूमर के रूप में ऐसे निकला हुआ है। आप देखते होंगे ऊपर से गुफा के अंदर जाते होंगे तो कुछ इस प्रकार से झूमर जैसी संरचना मिल जाती है, ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो जो झूमर जैसी संरचना है इसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। किसको? जो झूमर जैसी संरचना बनी है उसको क्या कहा जाता है? स्टेलेक्टाइट कहा जाएगा। और जो स्तंभ जैसे, ये जैसे ऊपर से लटका हुआ मिलेगा, वैसे ही ऐसी झूमर जैसा आपको स्तंभ जैसा ज़मीन से भी तो निकला हुआ मिलेगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो जो स्तंभ बनाया हुआ है उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, स्टेलेगमाइट। क्या कहेंगे आप इसको? स्टेलेगमाइट। और इसको क्या कहेंगे? स्टेलेक्टाइट। तो जो चूना पत्थर की बोल सकते हैं जो झूमर वाली संरचना है, ये कैसी संरचना हो जाएगी? ये झूमर वाली संरचना हो जाएगी। झूमर वाली संरचना को स्टेलेक्टाइट कहेंगे। और जो स्तंभ वाली संरचना है ये कैसी है? स्तंभ वाली संरचना है। स्तंभ वाली संरचना को आप क्या बोल देंगे? स्टेलेगमाइट बोल देंगे। समझ आ रहा है? और उसके अलावा हो सकता है कि कई झूमर जैसे यहाँ से होकर निकला हो इस प्रकार, और यहाँ से स्तंभ निकला हो इस प्रकार, ये दोनों जो है वो जुड़ गया हो।
कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर से जो भी आ रहा है, जो झूमर आ रहा है जो चूना पत्थर का, और नीचे से जो ज़मीन से निकल कर आ रहा है, वो दोनों आपस में जुड़ गए हो, तो ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एक जुड़ गया है तो ऐसी संरचना को कहा जाता है डीप स्टोन। क्या कहा जाएगा इसको? डीप स्टोन कहा जाएगा। आ रहा है समझ में? तो कुटुमसर की गुफा आप जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? कुटुमसर की गुफा जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा, याद रखिएगा, अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ जल भरा होगा, और उसी पर क्या मिलेगा? अंधी मछली। और अंधी मछली के साथ साथ वहाँ पर लंबी मूँछ वाला झिंगुर मिलेगा। यहाँ पर रंग बिरंगे मछली मिलते हैं, याद रखिएगा, और रंग बिरंगे झिंगुर भी मिलते हैं, जिसमें एक लंबी मूँछ वाली झिंगुर होंगे, और उसका नाम क्या रख दिया गया है? कैपिओरा शंकराई रख दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर शंकर तिवारी ने इसकी खोज की है, इस गुफा की। और इसमें कई सारी, और अंदर जाएंगे तो इसमें कई सारी इसी प्रकार झूमर की संरचना होगी, उसको कहा जाता है स्टेलेक्टाइट। और जो स्तंभ वाली संरचना है जो ज़मीन से निकली हुई है, उसको कहा जाता है स्टेलेग्माइट। और जब दो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी संरचना को कहा जाता है डीप स्टोन। क्या बोलेंगे आप ऐसी संरचना को? ऐसी संरचना को आप बोलेंगे डीप स्टोन। ये है बस्तर में आने वाले जितने भी गुफा है वो, ये सभी के साथ साथ 11 के साथ साथ आपको याद रखना है कुटुमसर की गुफा, जो कि कहाँ होगी? बस्तर में। ठीक है, याद रखिए ये। चलिए, ये हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब लगभग याद रखिए गुफा वाला चैप्टर लगभग हो गया है, इससे ज़्यादा गुफा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही है कि, लेकिन इसके लिए आपको एक आध दो और देखना पड़ेगा, जहाँ से कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सबसे लंबी गुफा कौन सी है, सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, ये सब तो देखिए नोट करके आपको लिखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा बताइए जाइए कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा हो जाएगी, याद रखिएगा, सिंघनपुर की गुफा, जो कि कहाँ है? रायगढ़, अभी बताया हूँ। ठीक है, दूसरा, छत्तीसगढ़ का पहला शैल चित्र कहाँ से मिला? तो याद रखिएगा सेम सिंघनपुर की गुफा से, अभी बताया हूँ पूरा। तीसरा, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक शैल चित्र, या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शैल चित्र ये कहाँ से मिला है? तो ये आपको मिला है कबरा पहाड़ या कबरा गुफा। कहाँ से मिला है? कबरा पहाड़ या कबरा गुफा। तो कबरा पहाड़, पहाड़ वाली चैप्टर में बताना भूल गया था, कबरा पहाड़ भी याद रखिएगा कहाँ पर होगा? ये होगा रायगढ़ में। आ रहा है समझ में? चौथा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। अब देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लंबी गुफा की बात कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा हो जाएगी बोतलदा, बोतलदा गुफा, और जो कि मिलेगा रायगढ़ में। तो रायगढ़ में 4 हो गए। अब कौन कौन सा? पहला है आपका बताया था, पहला कबरा गुफा या कबरा पहाड़, दूसरा है सिंघनपुर, तीसरा है अमर गुफा, और चौथा है बोतलदा गुफा। याद रखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है कौन सी? बोतलदा गुफा। और पांचवा याद रखना है, छत्तीसगढ़ और भारत की भी सबसे गहरी गुफा, और इसका नाम है, याद रखना, लंबा और गहरा में अंतर है। ठीक है, गहरी गुफा जैसे आप समझ सकते हैं, लंबाई में मान लो इतना आपका ये अंदर कटा हुआ है, ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, तो ये लंबा है। लेकिन अगर यही गहराई तक अंदर जाकर अगर कटा हुआ है तो इसको आप क्या बोलेंगे? गहरा बोलेंगे। तो लंबा और गहरे में अंतर होगा। तो भारत और छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा कौन सी हो जाएगी? कुटुमसर की गुफा, जो कि कहाँ है? बस्तर में है। ठीक है, ये 5 फैक्ट आपको याद रखना है गुफा से संबंधित। और कौन कौन सी गुफा कहाँ कहाँ पर है ये देख लीजिएगा। कोरिया में मिलेगा, कोरिया में आपको मिलेगा, यहाँ पर मिट गया है, याद रखिए, सीतामढ़ी गुफा है,
कोरिया में। जशपुर में आपको मिलेगा कैलाश गुफा और उसके साथ साथ खुड़िया रानी गुफा। रायगढ़ में आपको मिलेगा कबरा पहाड़ या कबरा गुफा, सिंगनपुर की गुफा, अमर गुफा और उसके अलावा आपको मिलेगा बोतलदा गुफा। राजनांदगांव में आएंगे तो चितवा डोंगरी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कोरबा में आएंगे तो कोरबा में आपको मिलेगा, याद रखिएगा, सबसे पहले लाफा गुफा या इसी को बोला जाता है चैतुरगढ़ की गुफा, और शंकर खोल मिलेगा, ठीक है। अगर आप कांकेर में आएंगे तो मिलेगा जोगी गुफा, यहाँ पर मिट गया है, याद रखिएगा कांकेर में जोगी गुफा है। बीजापुर में आएंगे तो आपको मिलेगा नडापल्ली गुफा, आवापल्ली गुफा, उसके अलावा मिलेगा सकल नारायण गुफा और मिलेगा लंका गुफा, ठीक है। बस्तर में इतनी सारी गुफाएं हैं, ये सब आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए सब इंपॉर्टेंट है। दंडक गुफा, शीत गुफा, झूमर गुफा, कांगेर करपन गुफा सब। और यही जो कुटुमसर गुफा है ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, उसके अंदर है कुटुमसर गुफा। और इस कुटुमसर गुफा की खोज किसने की, याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की है, डॉक्टर शंकर तिवारी ने की है। कब, 1951 में। और इस सिंघनपुर की गुफा की खोज किसने की है, C.G. एंडरसन ने की है। कब, 1910 में, जो BNC मिल के क्या थे, इंजीनियर थे, ठीक है। ये रहा छत्तीसगढ़ में जितने भी गुफाएं हैं वो। इससे ज़्यादा आपको गुफा वाले चैप्टर को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। मैं आपको संत गहिरा गुरु जी के बारे में भी बता दिया हूँ। कल की क्लास में हम हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के शैल समूहों को देखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।